नागदा महाविद्यालय में गुरु शिष्य के संबंधों को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई। शिक्षक ने बालिका के साथ छेड़छाड़ करी। जीसपर थाना में प्रकरण दर्ज होने के बाद शिक्षक को जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही शिक्षक ने मानवता को शर्मसार करते हुए महाविद्यालय में मिठाई बंटवाई, जिससे नाराज छात्र छात्राओं ने विरोध दर्ज कराते हुए एक दिन शहर के सभी महाविद्यालयों को बंद रखा गया। आपको बता दें कि 20 दिन पूर्व शासकीय कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर बुदुलिया ने वहीं की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके विरोध में छात्रा ने थाने में पहुंचकर संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जमानत मिलने पर प्रोफेसर द्वारा कॉलेज में मिठाई बांटी गई और उस छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी गई। जहां भाजपा एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दोषी प्रोफेसर के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना उनकी मंशा को दर्शाता है। आरोप लगाते हुए बताया कि कार्यवाही के नाम पर सीआईडी जांच करना ही बाकी रह गई है। कुल मिलाकर दोषी प्रोफेसर को बचाया जा रहा है, जबकि कॉलेज के सभी प्रोफेसरों ने बालिका के पक्ष में बयान दिए हैं। नाराज छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर प्रोफेसर पर कार्यवाही नहीं की गई तो मजबूरन नागदा क्षेत्र को बंद करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी उच्च शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन की होगी। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी 20 दिन पूर्व एक शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा है, जिसके साथ वहीं के एक प्रोफेसर है जो इंग्लिश के प्रोफेसर है, उनके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसको बेड टच कहते हैं, जिसकी बिना परमिशन से टच करना। उस प्रोफेसर द्वारा को मना करने के बाद भी कई बार उस गुड़िया के साथ बेड टच किया गया। बेड टच करने के बाद उस गुड़िया द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद उस प्रोफेसर ने अगले दिन जाकर कॉलेज में मिठाई वितरण की। मिठाई उस कक्षा में की जाके जिस कक्षा में वो बच्ची पढ़ती है। और सबसे शर्म की बात यह है कि वहीं उस बच्ची के पास जाकर उसको मिठाई खिलाने का प्रयास किया। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि वहाँ की एक महिला प्रिंसिपल है, जिस पद पे वो बैठी है महिला, उसका एक बचकाना बयान आता है कि उस प्रोफेसर ने मिठाई इसलिए बांटी कि वहाँ पर मतदाता दिवस का कार्यक्रम था। मैं उस प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ, प्राचार्य से, कि कभी उन्होंने अपने जन्मदिन की मिठाई किसी को खिलाई है क्या? आप सोचे, जो प्रोफेसर कभी एक कप चाय अपने पैसे से नहीं खिलाता है, उस दिन वो मिठाई मतदाता दिवस पे मिठाई बंटवा दी उन्होंने। और बंटवाई भी किससे? उसी प्रोफेसर से जिसपे उस माँ की बालिका को छेड़ने का अपराध है। अगर आप इतने सपूत हो तो वहाँ पे 2 भाई काम करने वाले, उनसे मिठाई बंटा देते। वही प्रोफेसर मिला उस बच्ची के पास भेजने के लिए। वही प्राचार्य जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको बचाने वहाँ पर थाने भी गई थी। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? आपने जांच का बोला कि एसडीएम साहब ने जांच के आदेश दिए। आप देखें, जांच में 7 दिन तक कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ने जांच की। 2-2 घंटे उस बालिका को बिठा के रखा, उसके स्टेटमेंट लिखित में ले लिए। उसके बाद फिर आंदोलन होता है। आंदोलन होने के बाद फिर एसडीएम साहब ने बड़े कॉलेज प्रोफेसर को जांच का जुम्मा सौंप दिया। उस जांच को भी 7 दिन हो गए। आज जांच रिपोर्ट कुछ नहीं बता रही क्या हुआ, है ना। अब ये देखने की बात है कि उसको क्यों बचाया जा रहा। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। इसी नागदा क्षेत्र के प्रोफेसर परमार सर थे उस कॉलेज में। 2 दिन उनको सस्पेंड कर दिया, सिर्फ उन पर आरोप लगाया। आरोप सिद्ध नहीं हुआ पर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। एक और मामला है, वहीं की एक मैडम को एक प्रोफेसर द्वारा एसएमएस भेजे गए थे मोबाइल पे। उसने महिला टीचर ने शिकायत करी। शिकायत के तीसरे दिन जांच बैठी और जांच बैठते ही 5वें दिन उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। और इतना बड़ा मामला उस बच्ची के साथ हो गया। आज 20 दिन तक किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। या तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया प्रोफेसर, क्योंकि बीजेपी पर आज एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आप कितने भी अपराध कर लो, कोई सा भी अपराध कर लो, आप उस वॉशिंग मशीन में अगर जाओगे तो धूल के साफ छवि वाले बाहर निकल के आ जाओगे। दूसरा, आप कहते हो